पत्नी को कहते हैं श्रीमती, और जिनकी श्रीमती आ जाती उनकी खुद की मति गायब हो जाती है। अब लेकिन जिनकी हो गई वो छोड़ना नहीं, वरना हमको पाप लगेगा। खैर हम भी इसी बॉर्डर पे चल रहे हैं। अब महाराज जी, हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी कन्या विवाह में बोले कि अब डेट बताओ कब करोगे। हम क्या बताएं। और जब से प्रधानमंत्री जी हमारी माता जी से शादी का कह गए हैं, तब से माता जी कह रही कि गुरुजी तो गुरुजी, प्रधानमंत्री बोल गए अब तो कर ले बेटा। अब क्या कहें भैया, हमें पता है जिन जिन की शादी भई है, इतने पर्चा हम ब्याह वालों के बनाए हैं कि हमें पता है कि का लफड़ा होता है। अब माताजी को कौन समझाए, उन्हें तो बहू चाहिए चाहे जो होवे। आजकल होता ना शादियों में कि भाई ब्याह होवे तो बढ़िया वाली गाड़ी ना हो तो उधार मांग लेते, भैया तुम अपनी गाड़ी दे दो, लुगाई को लाना है, हाँ बाद में ले लेना जब शादी हो जाए। तो आजकल तो उधार पे कपड़े मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, सब किराए पे मिलता है, झंझट खत्म। लोगों को लगता है कि ये इनका है, किराए का होता है। तो नारद जी ने भी सोचा क्या किया जाए। ये परंपरा शादी में उधार वाली, किराए वाली परंपरा दरअसल नारद जी चालू किए हैं। हाँ नारद जी चालू किए। क्या किया जाए, विश्व मोहिनी सुंदर है, हमारे गले में माला डाल दे। एक उपाय है, हरि सन मांगो सुंदरताई, भगवान से सुंदरता मांगते। तो कहा सोचा जाएं, अरे दूर हैं, जाएंगे तब तक पता लगे बिटिया का ब्याह हो जाए। क्या किया जाए, यही प्रार्थना की जाए। खड़े हो गए नारद जी, भगवान को बुलाया, भगवान प्रकट भय, मांगो क्या चाहते हो। प्रभु हम चाहते हैं, अकेले हैं, जोड़ा हो जाएगा तो भजन करने में आनंद आएगा। जोड़ा हो जाएगा, वो रोटी वोटी बना के जल्दी टाइम से दे देगी, बढ़िया काम धाम जल्दी कर देगी, तो हम बढ़िया भजन ज्यादा कर पाएंगे, समय कम लगेगा। और जोड़ा हो जाएगा ना तो सिस्टम, हमने सुना है शादी के बाद सिस्टम ठीक हो जाता है। भगवान समझ गए कि इनके अंदर ब्याह का कीड़ा भरा है, और भगवान चाहते नहीं थे कि शादी हो। क्यों, इनके जैसे महात्मा ही ब्याह में पड़ जाएंगे तो बाबा कौन बनेगा। हाँ, नारद जी जैसे यदि महात्मा ब्याह में पड़ जाए तो बाबा कौन बनेगा। तो ब्याह भैया जिसका हुआ नहीं वो भी रोता है, और जिसका हो गया, अरे राम 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 राम, पूछो कैसे हो, बीपी की गोली चल रही है। हाँ, और भैया एक हमारा चेला है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में रहता है, चंगीलाल। वो भैया बाहर इतना हंसता, इतना हंसता, इतना हंसता, लेकिन घर जाके वो मुंह लटका लेता घुसते ही। तो हमने एक दिन पूछा तुम बाहर इतने हंसते हो, घर जाके मुंह लटका लेते हो, कारण क्या। बोले गुरुजी यदि हंसते हुए एंट्री करें तो 50 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। कहां से आ रहे, बड़े हंस रहे, कहां मजे करते रहे। तो बोले गुरुजी इसीलिए जो है मुंह लटका ले। और शादी भैया, शादी तो शादी है, जिनकी नहीं भाई वो भी रो रहे, जिनकी हो गई वो डबल रो रहे हैं। हाँ, शादी में पत्नी को कहते हैं श्रीमती। क्या कहते हैं। और भैया ब्याह के गधा भी नहीं करते हैं शादी, गधे भी नहीं करते हैं शादी। अब समझ जाओ जो कर रहे हैं। दुर्ग में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, उसके पास एक गधा था, गधा को उसने सिखा रखा था, कुछ भी बोलो ना करता था, हाँ करता था, हाँ सिखा रखा था, यस हाँ, यस हाँ। उससे पूछो भगवान मिलेंगे, वो कहता था हाँ। उससे पूछो सफलता मिलेगी, वो कहता था हाँ। और उसने माला वाला पहना के चौराहे पे खड़ा कर दिया कि सिद्ध गधा है, इसके पास सिद्धि है बागेश्वर बाबा जैसी। ये इससे कोई भी क्वेश्चन करो ये उत्तर देता है, लेकिन उत्तर हाँ में देता है। तो लोग कौतुक बस देखने गए कि गधा भी बोलता है, बोले हाँ। और गधा से कुछ भी पूछो, क्यों भारत जीतेगा, हाँ। गजब का गधा है, हाँ बोलता है। एक बार हमारे गांव का एक आदमी दुर्ग आया, बोले तुम्हारा गधा ना बोलेगा।
बोले ना बोल ही नहीं सकता, हमने सिखाया ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। बोले वो तो बोलेगा। बोले लगी शर्त। बोले कितने की? बोले गधा ही ले लेना। तो हमारे गांव का आदमी बोला गधा लेके क्या करेंगे, गधा थोड़ी बनेंगे, रुपया कितने दोगे शर्त में? बोले 5,000। और हमारे गांव का आदमी गधा के कान में पता नहीं कौन सा मंत्र फूंका, का बुदबुदाया, गधा तुरंत बोला ना। अब मालिक चौंक गया, बोला 5,000 के 10,000 ले लो, पर ये बताओ गधा के कान में बोले क्या हो? हमारे गांव का आदमी बोला पूछ रहे थे शादी करेगा? अब बताइए, वो भी ना कर रहा है, उसको ये पता। तो नारद जी बोले ब्याह करना है, ब्याह। तो भगवान बोले काहे को चक्कर में पड़े हो? नहीं महाराज, हमको तो करना है। करना है तो क्या मांगने आए? आपसे सुंदरता उधार लेने आए हैं। रामायण की कथा है ये, रामचरितमानस में। अच्छा ठीक है, सुंदरता ले लो। भगवान विष्णु बड़े चतुर हैं, गले से नीचे तक तो अपना रूप दे दिया, बॉडी बढ़िया बढ़िया। श्री हरि का जो नीलांबर स्वरूप है वो पूरा दे दिया, पर मुख बंदर का बना दिया। नारद जी का मुख बंदर का बना दिया। अच्छा, नारद जी हाथ की उंगलियां देख करके सोचे आहा क्या सुंदरता पा गए भैया, पर शीशा ना देख पाए दर्पण, लेकिन मुख बंदर का था। भगवान मुस्कुराकर चले गए, जाओ नारद जी शादी करो। तो जो वरमाला डालने वाली लड़की थी, सबको तो देखे, इनकी तरफ देखे तक ना। इनको लगे कि हम पे देखा नहीं है, यदि एक बार नजर पड़ जाए तो हट नहीं सकती नजर, हम पे ही माला पड़ेगी। तो जिस तरफ से वो निकले वहीं कुर्सी डाल के बैठ जाएं। अब वो दूसरी लाइन में चली जाए, उस लाइन ही में न आवे। भगवान शंकर के गण हंस रहे। नारद जी बोले हंस क्यों रहे? बाबा मुंह देखो अपना। पानी की परछाई में जब नारद जी ने मुंह देखा बंदर का, क्रोधित हो गए। भगवान की लीला थी वो तो। भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे तुमने हमारा मुख बंदर का बना करके हमारी हंसी उड़वाई है, स्त्री के लिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें भी अपनी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा, जैसे हम रो रहे हैं पत्नी के लिए, आप पत्नी के वियोग में रोओगे। और हमको बंदर बनाया, तुम्हारी मदद बंदर करेंगे, ये हमारा श्राप है। भगवान शंकर ने सोचा कि भगवान किसी को अपना मानते हैं ना, तो उसे बंदर बनाते। नारद जी को अपना मानते ना भगवान, तो बोले नारद जी हम तुम्हारा ब्याह करवाना नहीं चाह रहे थे ताकि लफड़ों में ना पड़ो। तो भगवान ने कहा हम तुमको अपना मानते हैं, इसलिए बंदर बनाया तुमको। भगवान शंकर जी ने सोचा भगवान जिनको अपना मानते ना उनको बंदर बनाते हैं, तो क्यों ना वो नर बने तो हम बानर बन करके जाएं ताकि भगवान के बन जाएं। इसलिए बानर बन करके आए। गोस्वामी जी ने लिखा शंकर सुवन। कई प्रकार से हम मुक्का मारते हैं, काटते भी हैं, पूंछ से भी राम नाम सत्य कर देते हैं, टेंशन ना लो दुर्दशा कर देंगे। लक्ष्मण जी बोले जाने दो जाने दो, हनुमान जी जाने लगे। विभीषण जी बोले लड़ने जा रहे, बोले बिल्कुल जा रहे, बोले मुगदर तो ले जाओ। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है। विभीषण बोले क्यों? बोले राक्षसों के लिए सामान क्या ले जाना, उनका सामान ही उन्हें निपटाने के लिए काफी होता है। आओ आओ, हनुमान जी चल पड़े, बिना मुगदर लिए हुए गए। सब लोग सोचने लगे अब हनुमान जी लड़ेंगे कैसे। तेज प्रताप महाजगवंदन हनुमान जी का प्रताप देखना। हनुमान जी कैसे राक्षसों से लड़ रहे। हाथी से हाथन ते मारे, ऊटन तो ऊटन संघारे। एक हाथी को पकड़ा, घेर के घुमाया, दूसरे हाथी पे दे मारा, दोनों निपट गए। एक ऊंट को पकड़ा, घेर के घुमाया, दूसरे ऊंट में दे मारा, दोनों ऊंट निपट गए। 4 ऊंट इकट्ठे पकड़े, जो पैदल सेना आई थी छोड़ दिया, कई दबके निपट गए। आगे से तो काम चल ही रहा, पीछे से पूंछ। अच्छा पूंछ का एरिया फिक्स हो तो भैया इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। लेकिन घट जाए और बढ़ जाए आदमी के हिसाब से। रावण तो प्रसन्नचित्त था, बंदर पकड़ लिया गया होगा, सेना गई। रावण ने पूछा सेना कहां है? बोले मर गई। बोले बंदर कहां है? बोले वो तो वहीं। रावण बोला इतनी सेना कैसे मर गई?
तो सेनापति बोले, संवाददाता बोले, हुजूर रावण उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। तो रावण बोला, मूर्ख थे जो सामने से गए, पीछे से जाते। संवाददाता बोले, आगे वाले तो कुछ देर टिक ही पाए, पीछे वाले तो टिक भी नहीं पाए। बोले पीछे वाले टिक क्यों नहीं पाए? बोले पूंछ। बोले पूंछ क्या है? अरे बोले हुजूर जेसीबी से खतरनाक है। भाई जेसीबी का तो एरिया फिक्स है। तो कुछ लोग जेसीबी सुबह सुबह से खुदाई देखने जाते हैं तो क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं हाथ बांध के, क्योंकि उन्हें पता है इससे ज्यादा नहीं आ सकती है, इतने पर ही आएगी, तो बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन पूंछ का एरिया फिक्स ही नहीं है, जितने आ जाएं। और संवाददाता बोले और तो ठीक है, 2-4 पत्रकार भी चले गए इस बार तो। आओ आओ। बोले पत्रकार कैसे चले गए? अरे बोले उनको लग रहा था, पत्रकार शूटिंग कर रहे थे, हनुमान जी को लगा कि ये भी राक्षस ही है, तो उनको भी लपेट दिया। तो बोले संवाददाता भी चले गए, बड़ी आफत है। रावण बोला, मूर्ख करें क्या? और हनुमान जी बोले, वो सेनापति बोला, अब हम क्या करें? रावण बोला, चुप रहो, हम स्वयं बंदर को देखने जाएंगे। सेनापति बोले, जल्दी करो, आप ही निपटो। लेकिन सेना बोली कि जब पहली बार आया था तब तुम्हारा पेट खराब था क्या? पहली बार आया था तब पेट खराब था क्या? रावण बोला, हम स्वयं जाएंगे लड़ने। गए, रावण लड़ने आया तो कह के आया कि आज हम हनुमान जी से लड़ेंगे। राम जी बोले, तुमसे लड़ना चाहता है? हनुमान जी बोले, चिंता ना करो, हम एक ही बार में निपटा देंगे। विभीषण कान में बोले निपटाना नहीं है, वरना पूरी राम कथा तुम ही पूरी कर दोगे, मजा चखा देना, निपटाना नहीं। हनुमान जी बोले, ठीक है। अब रावण हनुमान जी से लड़ने आया, हनुमान जी से लड़ने आया, युद्ध में भीषण युद्ध हो रहा। रावण आया क्योंकि रावण को पता था पूरा मामला पूंछ बिगाड़ रही, तो पीछे खड़ा हुआ रावण। तो किसी ने हनुमान जी से कहा, रावण आया, रावण। हनुमान जी बोले, पीछे आया है, आगे आता तो बात करते, पीछे वाला मामला पीछे से देखा जाएगा, उसके लिए बात करने मुड़ने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी मुड़े नहीं, खड़े रहे, मुड़े नहीं। रावण पूंछ को देखकर सोचने लगा कि पूरी खतरनाक यही पूंछ है, यदि पूंछ टूट जाए तो बंदर कमजोर हो जाएगा, ज्यादा लोग नहीं मार पाएगा, पर पूंछ टूटे कैसे? रावण सोचने लगा, हम भी तो बलशाली हैं, पूंछ पकड़ ली तोड़ने के लिए। हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। और जैसे ही उड़े तो जो पूंछ रावण पकड़े था वो लटक गया, और एक ही छलांग में हनुमान जी इतने ऊपर पहुंच गए कि रावण स्वयं विनती करने लगा भगवान शंकर से कि हे शंकर जी, पूंछ टूट ना जाए या छूट ना जाए, वरना धरती के रहेंगे ना आसमान के रहेंगे। रावण जिन संतों के चरण पकड़ने चाहिए तो उनकी पूंछ मतलब प्रतिष्ठा को उखाड़ने की कोशिश करेगा, तो ना तू धरती का रहेगा ना आसमान का रहेगा। हाँ, संतों की प्रतिष्ठा को उखाड़ने का काम जो करते हैं, ध्यान रखना, वो न धरती के रहते न आसमान के रहते। हनुमान जी महाराज का इतना प्रताप है कि रावण भी डरता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। सीताराम 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 कहिए, दोनों हाथ उठा करके।